18 फरवरी को होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर लगातार हमने स्कूल कॉलेज के अध्यापकों से वार्तालाप की। किस तरीके से छात्र छात्राएं जो हैं बोर्ड की परीक्षाएं देंगे वो तनाव मुक्त रहें और नो टेंशन होकर परीक्षा दें। ऐसे में बीएसएस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इस समय हमारी मौजूदगी कन्नौज जिले के सिकंदरपुर नगर पंचायत जीटी रोड के किनारे एक स्थित है भारतीय शिक्षा संघ इंटर कॉलेज। इस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य योगेंद्र कुमार, उनसे वार्तालाप करेंगे। 18 तारीख को बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। क्या तैयारियां चल रही हैं बच्चों के लिए? सर, बोर्ड परीक्षाएं 18 तारीख शुरू होने वाली है। जी, बोर्ड परीक्षा 2025-26 की जो होने जा रही है उसकी विद्यालय स्तर से जो शासनादेश है समय समय पर दिए जाते हैं और उसकी पूरी तैयारी कर ली है। सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरे, लाइट की व्यवस्था और निर्देशों के आधार से ऊंची दीवारें हैं और पर्याप्त रोशनी की भी व्यवस्था है। और जितने भी है, पहले भी हमारा कॉलेज विगत वर्षों से बेहतर परीक्षा सेंटर के लिए नंबर 1 चुना भी गया है और उसकी पूरी तैयारी है। और हमारे कॉलेज के जो बच्चे हैं और उनमें भी उत्साह है, हर साल अच्छा रिजल्ट आता है। और गणित में भी 100 में से 100 नंबर, 96 नंबर, 97 नंबर। जो हमारे गणित के अध्यापक हैं श्री सुनील सिंह भदौरिया जी हैं। और अंग्रेजी में भी 96-97 नंबर बच्चों के आते हैं, श्री प्रवेश जी हैं। हिंदी में श्री राजीव कुमार जी हैं। तो हमारे जो शिक्षक साथी हैं, केमिस्ट्री में डॉक्टर के झा और दिव्य दीपक दीक्षित जी, फिजिक्स में राहुल दुबे जी हैं, सभी शिक्षक हैं। और डॉक्टर अनिल कुशवाहा जी, उनके द्वारा भी बायोलॉजी की तैयारी कराई जा रही है। और एग्रीकल्चर में अब्दुल कादिर जी, सबका सराहनीय कार्य है। मेन चीज़ सर ये है, जैसे कि जो बोर्ड परीक्षाएं शुरू होगी, केमिस्ट्री का पेपर है, गणित का है, तो कुछ बच्चे होते हैं तनाव महसूस करते हैं कि 18 तारीख को परीक्षा है, तो वो बच्चे कैसे तनाव से दुरुस्त रहें, उनको कोई तनाव ना लगे, आराम से तैयारी करें और परीक्षा दें, उनके लिए सर क्या फार्मूले होते हैं? जी, जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी है कि हमने अपने विद्यालय में एक टीम नियुक्त की है और हम डेली प्रेयर से परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम 10 से 15 मिनट का लगाते हैं। और किस तरीक़ा से अलग अलग तरीक़ा से बच्चे जो तनाव लेते हैं, उन्हीं बिंदुओं पर सभी बच्चों को प्रार्थना स्थल से हमारे शिक्षक साथी बताते हैं कि जब तक आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं, जब तक आप तनाव मुक्त नहीं हैं। क्योंकि एजुकेशन जो हम लेते हैं, एजुकेशन के लिए सबसे पहले हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए निरंतर प्रयास जारी रहता है और बच्चे उससे उभर के निकल के आते हैं। और यही रीज़न है कि हमारे कॉलेज का जो रिजल्ट है बेहतर रहता है। अच्छा सर, जो जैसे कि जो हाई स्कूल और इंटर के बच्चे हैं, अब 18 तारीख को परीक्षाएं हैं, तो सुबह सर कितने बजे विद्यालय अभी खुल जाता है? बच्चों को कैसे क्लासों में गाइड किया जा रहा है? आप सर कला के अध्यापक भी रहे हैं, जी जी, प्रधानाचार्य भी है इस समय, सर कला को लेकर बच्चों को जो आपका सब्जेक्ट है उसको लेकर कैसे बच्चे हैं जो तैयारी करेंगे और वो पेपर उनका अच्छा हो? जी, जैसे तैयारी की बात है, बोर्ड परीक्षा तो लगभग 7:15 बजे से एंट्री का शिक्षकों का आना, और किसी भी तरीका का मोबाइल नकल से संबंधित कोई भी सामग्री हमारे शिक्षक साथियों के पास भी नहीं हो, स्मार्ट वॉच नहीं हो। तमाम तरीका के जिनसे भी नकल कराई जा सकती है, सबसे पहले जो नियम लागू होते हैं, हमारे शिक्षक और हमारे विद्यालय के कर्मचारी, उनके सभी के मोबाइलों को स्विच ऑफ करके रखवा दिया जाता है और सिर्फ प्रधानाचार्य के पास ही उस समय रहता है और उनकी ही देखरेख में पूरी व्यवस्था को संचालित कराया जाता है। तो सुबह से सिस्टमेटिक तरीका से पहले नकल से समय सामग्री शिक्षकों की, उसके बाद बच्चों की लंबी लंबी लाइनें गेट पे लगा दी जाती हैं। और उसमें नियम है कि छात्राओं की तलाशी महिला ही शिक्षिका लेंगी, उनको लगाया जाता है। और शिक्षक साथी, उनके एक एक बच्चे की तलाशी ली जाती है और किसी भी तरीका की कोई भी नकल से संबंधित सामग्री नहीं होती है। उनके हाथ में उनका प्रवेश पत्र और डॉट पेन रहता है। यहाँ तक के निर्देश दे रखे हैं, किसी भी बच्चा वाइटनर नहीं लाएगा
और चाकू ब्लेड भी नहीं लेके आएगा। कभी कभार होता है, जो तनाव की आप बात कर रहे हैं, तो बच्चे के याद करा हुआ पेपर नहीं आया तो उसके पास चाकू या ब्लेड, जो पेंसिल छीलने को लेके आए, वो उसी से ही अपने अपने आप पे हमला कर सकता है। या किसी बच्चे ने ऐसे उसने पूछा अगर वो नहीं बता रहा है तो उस पे भी हमला कर सकता है। तो हम लोग कड़े निर्देशों का पालन करते हैं जिससे किसी भी तरीका की अव्यवस्था नहीं हो, और उसके लिए निरंतर रहकर हम क्लासों में भी बच्चों को एजुकेशन का जीवन में उद्देश्य क्या है उसके लिए अलग से भी बताते हैं। अच्छा सर, जैसे कि कुछ बच्चे ज़्यादा तनाव महसूस करते हैं, वो ब्लेड या कोई भी चीज़ अंदर लेकर आए नुकीली चीज़ से अपने आप को नुकसान पहुंचा लें, वो बच्चे फ्री माइंड कैसे हों, घर में तैयारी करें जिससे उनका तनाव ना हो, उन्हें ये काम कदम ना उठाना पड़े, वो दिमाग में ये चीज़ सोचे भी ना कि हम कुछ करें, वो तनाव को कैसे दूर करेंगे बच्चे, उनके लिए कुछ सर हो? हाँ, ऐसे बच्चों के लिए मैं अलग से एक वादन भी लेता हूँ अपने विद्यालय में, कि जो बच्चे तनाव लेते हैं या ऐसे बच्चे के कई कई बार याद करते हैं, याद नहीं होता है, तो ऐसी समस्याएं हर साल आती है बच्चों में, तो उनको अलग से वादन जब मैं लेता हूँ तो उन बच्चों से उनकी समस्याओं पे ही चर्चा करता हूँ। फिर उनको चर्चा करने के बाद फिर उनके लिए मैं ये भी बताता हूँ कि अगर आप इस तनाव के साथ रहेंगे तो आप इस तनाव से अपने आप को ही दुखी नहीं कर रहे हैं। शायद आपको ये अंदाजा भी नहीं है कि आपके माँ-बाप निरंतर मज़दूरी मज़दूरी करते हैं या किसान हैं, उनका एक सपना है कि अपने जीवन में किसी कारणवश, परिस्थितिवश वो पैरों पे नहीं खड़े हो पाए, एजुकेशन नहीं ले पाए। तो हमारे बच्चे एजुकेशन लें और हमारी जो समस्या है इनसे पार वही लगाएँगे। तो मैं जब बच्चों से चर्चाएँ करता हूँ तो आप मानसिक तनाव से पहले आप परिवार की स्थिति को देखिएगा। अगर आप उस पे चर्चा करेंगे, उस पे मंथन करेंगे, और इसके साथ-साथ आप एक कार्य भी कर सकते हैं कि आप जिस गाँव से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, वहाँ के एक माहौल को भी चेक करें। क्या हम ही इतने दुखी हैं मानसिक रूप से कि हमसे भी बड़े लोग हैं? तो ये एक सीखने का जो प्रोसेस अगर आपके अंदर आएगा, तो आप तनाव मुक्त होंगे और आपकी समझ में भी आएगा कि हमें किस तरीक़ा से तैयारी करनी है। तो काफ़ी बच्चे इस चीज़ में निकल के आते हैं, और मैं जब से इस सीट पे हूँ 2 साल से, और इसका एक परिणाम भी है कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं आया कि जो तनाव में रह के परीक्षा देता हो या उसने कभी कोई घटना की हो। अच्छा सर, आपका सब्जेक्ट है कला वर्ग का, तो कुछ बच्चे ये समझते हैं कि कला में बहुत कुछ सरल आएगा, बनाने के लिए आएंगे, कला आकृतियाँ बनाने के लिए आएंगी, तो वो ज़्यादा माइंड वो नहीं लेते हैं। तो सर ऐसा भी कुछ होता है कि सरल या टफ या कठिन भी शब्द होते हैं जिससे बच्चे आराम से घूम रहे हैं, उन्होंने सोचा आज मेरा कल कला का पेपर है तो वो नहीं मेहनत कर रहे हैं, तो उनको सर मेहनत करनी चाहिए कि सर उनका फ्री रहना चाहिए? जी, जी। जैसे मेरा विषय है कला, और अक्सर रहकर लोगों में भी एक धारणा रहती है कि कला विषय में तो इतना कोई ख़ास नहीं है, इसके बारे में थोड़ा बहुत ही पढ़ लें, लेकिन ये गलत सोच है। कोई भी विषय सरल नहीं होता है और कोई भी विषय कठिन नहीं होता है। कठिन और सरल हम ही बनाते हैं। अगर हमारे मानसिक, जो अभी आप कह रहे हैं कि मानसिक रूप से कैसे मजबूती हमारी यही है कि अगर हम किसी विषय को कठिन समझ रहे हैं, सरल समझ रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। हमारा चैलेंज है कि हमारे लिए हर एक विषय में अच्छे नंबर लेके आना। अब कला विषय है, कला विषय में ज़्यादातर सोच ये रहती है कि छोटा-मोटा चित्र बना लें, इससे ही काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें 10 नंबर के इतिहास से संबंधित, पूरा इतिहास से संबंधित सवाल आते हैं। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएँ, सिगरिया की गुफाएँ, सित्तन-बासल की गुफाएँ, बादामी की गुफाएँ, और मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तमाम है कि तमाम शासन काल में स्थापत्य कला में है क्या, तमाम ताजमहल से लेकर लाल किला है और चित्तौड़ का किला है, तमाम तरीका के सवाल आते हैं, तो उसमें भी थ्योरी है। उन सब का भी उन्हें अध्ययन करना पड़ता है। और जो चित्र बनाने को आता है, तो चित्र में भी उनके लिए खासकर इंटर में डबल आकृतियां बनती हैं, और डबल आकृतियों के साथ साथ जिसमें ट्रेसिंग पेपर का उपयोग करना अनिवार्य होता है। जो बच्चे ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो 60 नंबर की आलेखन में से उनके ऑटोमेटिक नंबर कटने लगते हैं। तो हम निरंतर क्लासों में जब कार्य कराते हैं, फाइलें तैयार कराते हैं, उनको ये बताते हैं कि इंटर के सिलेबस में ट्रेसिंग पेपर से जब कार्य करेंगे तो आपकी आलेखन 60 नंबर की होगी,
और यदि आपने आलेखन के ट्रेसिंग पेपर इस्तेमाल नहीं किया है तो आपके का जो आलेखन का मूल्यांकन है वो 30 नंबर से शुरू होगा। तो बच्चों को पहले से हम ये बताते हैं, जब ये बच्चे इस तरीक़ा से कार्य करते हैं तो उनके नंबर ठीक आते हैं। उसी तरीक़ा से उसमें एक स्मृति चित्रण होता है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई 15 सेंटीमीटर के लगभग रहती है और उसमें भी छाया प्रकाश अगर आपने सही से दर्शाया है, और उसके लिए हम ये भी बताते हैं छाया प्रकाश के लिए HB 2B 4B 6B की जो कच्ची पेंसिलें होती हैं, आम लोगों को ये लगता है कि कच्ची पेंसिल है, लेकिन उसमें भी छाया प्रकाश के लिए अलग अलग पेंसिलें होती हैं। तो ये सब के लिए पहले से ही तैयारी करते हैं, तो उसमें बच्चे फिर ठीक से कार्य करते हैं। बिल्कुल, प्रधानाचार्य ने ये भी बताया कि जो कला के छात्र हैं वो अपने आप को ये मत समझिए कि पेपर सरल आएगा। कोई चीज़ में कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, सरल कुछ भी नहीं होता है। दिमाग में जो माइंड में बच्चा कर लेता है उसी हिसाब से परीक्षाएं होती हैं। सर, विद्यालय में कितने कैमरे लगे हैं? विद्यालय में लगभग 16 रूमों में परीक्षा चलती है और 16 जो रूम हैं हमारे, 16 रूमों में डबल कैमरे लगे हुए हैं, गेट पे भी लगा हुआ है और स्ट्रांग रूम जो बनता है उसके अंदर भी कैमरा रहता है। लगभग 32-34 कैमरे हमारे रेडी रहते हैं जो रेगुलर चलते हैं। अध्यापक सर कितने हैं? इस समय अध्यापक अपने कॉलेज में लगभग 24 अध्यापक हैं और 24 अध्यापकों की निगरानी में और लगभग 32 से 34 या 37-36 कैमरे की CCTV कैमरे लगे हैं। उनकी निगरानी में भारतीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो होने जा रही हैं। उसकी पूरी तरीके से इस विद्यालय की तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। छात्रों को लगातार माइंड मेकअप किया जा रहा है, समझाया जा रहा है किस तरीके से परीक्षा दी जाएगी और किस तरीके से वो माइंड पे किसी तरीक़े से लोड ना लें और अपने यहाँ घर पे जाकर तैयारी करें, विद्यालय में पढ़ें और घर में जाकर तैयारी करें और बोर्ड की परीक्षाएं लें। किसी तरीके से किसी बच्चे को तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।